Hi guys, Day 1 review of one of test between South Africa and India उसमें आपका स्वागत है। हमारे साथ इस डिस्कशन में जूली और अंकित है। इनके साथ हम जो आज टेस्ट मैच हुआ उसमें डे 1 में जो भी रिकॉर्ड्स बने, जो भी माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया इस समय साउथ अफ्रीका को होस्ट कर रहे हैं, जो कि 16 को ये स्टार्ट हुआ था एंड 9 जुलाई को कंक्लूड होगा। इस मल्टी फॉर्मेट सीरीज में 3 ओडीआईज, फिर एक वन ऑफ टेस्ट जो कि चेन्नई में हो रहा है, फिर उसके बाद 5 T20Is खेले जाएंगे, जिसमें ओडीआईज में इंडिया ऑलरेडी 3-0 से उन्होंने व्हाइट वॉश किया था, एक डोमिनेंट विक्ट्री दिखाई थी। फिर उसके बाद जब ये टेस्ट मैच जो चेन्नई में स्टार्ट हुआ है 28 को, डे 1 में, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था इंडियन साइड की ओर से। उन्होंने बैटिंग चूज करी टॉस जीतकर एंड इस फर्स्ट डे पे ही उन्होंने 525 रन्स का एक मार्क हिट किया और सिर्फ 4 विकेट उन्होंने अपने नुकसान में दिए, जिसमें शेफाली वर्मा ने 205 रन्स बनाए 197 बॉल्स में। स्मृति मंदाना ने 149 रन्स बनाए 161 बॉल्स में, जिनका कैच डेब्यूटेंट डेकरसन ने लिया था। और डेमी टकर जिनकी वापसी हुई इस टेस्ट फॉर्मेट में, उन्होंने उनको आउट किया था। शुभा सतीश ने 15 रन्स बनाए 27 बॉल में, जिनका विकेट नदीन डे क्लर्क ने लिया। जाफ्ता ने उनका कैच लिया था। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 55 रन्स बनाए थे 94 बॉल्स में, जिनका विकेट डेमी टकर ने लिया था और कैच नदीन डे क्लर्क ने। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष दोनों ही नॉट आउट रहे। हरमनप्रीत कौर ने 42 रन्स बनाए एंड ऋचा घोष ने 43 रन्स बनाए बाय द एंड ऑफ द डे। डेमी टकर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही साउथ अफ्रीकन साइड से। उन्होंने 26 ओवर में 141 रन्स दिए और 2 विकेट्स उन्होंने हासिल करे। और नदीन डे क्लर्क ने अपने 10 ओवर्स में 1 विकेट लिया 62 रन्स देकर। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग मैच बना। इंडिया का बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस था, 525 रन्स। सो वो इंडिया का एक हाईएस्ट टेस्ट स्कोर भी बना है इन इंडिया एंड ओवरऑल एज वेल। एंड अगर हाईएस्ट डे 1 स्कोर की मैं बात करूं तो वो भी इंडिया ने आज रजिस्टर किया है। इससे पहले इंग्लैंड ने 1935 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 431 फॉर 4 का एक स्कोर था, वो उन्होंने डे 1 पे रजिस्टर किया था, पर इंडिया ने उसको बीट करके 525 का ये टोटल खड़ा किया है। तो जूली, आपको ये कैसा मैच लगा? बहुत स्कोर्स हमने देखे, हमने देखा कि दोनों ही ओपनर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ओपनर की तरफ से सेंचुरी आई है और दूसरे ओपनर ने डबल सेंचुरी मारी है। सो इट वाज अ वेरी गुड गेम कि उन लोगों ने अपना पूरा बैटिंग का प्रदर्शन दिया एंड काफी अच्छा किया। उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में बाद में, पर पहले इस टोटल के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि ये 525 का जो एक टोटल है वो आपके हिसाब से कैसा है? 525 सुनने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, तो इसीलिए अगर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 525 रन अगर एक दिन में बनाए तो यही दिखा था कि क्या बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि चेन्नई में ये मैच हो रहा था, वहाँ पे बारिश तो नहीं हुई, बट रनों की बारिश जरूर हमें देखने मिली, क्योंकि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी वो देखने में काफी मजा आया। और ऐसा लग रहा था कि शायद टेस्ट क्रिकेट जरूर हो रहा है, व्हाइट्स पहने थे ये दोनों ने, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की तरह ही उनका अप्रोच रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से 50 ओवर जब पूरे हुए थे तब तकरीबन 250 रन कुछ स्कोरबोर्ड पे इन दोनों ने मिलकर डाले थे। तो जो स्कोरिंग रेट था वो भी देखने में मजा आया। तो अक्सर हम सुनते हैं कि टेस्ट क्रिकेट काफी स्लो होता है या बोरिंग होता है, या अक्सर लोग कहते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट काफी स्लो होता है, बट आई थिंक जो लोग ये बात कहते हैं, अगर आज वो ये टेस्ट मैच देखते हैं, स्पेशली डे 1, और जिस तरीके से इंडियन बैटर्स ने बल्लेबाजी करी, तो आई थिंक सारे जो मिथ्स है अराउंड वुमेन्स क्रिकेट वो कंप्लीटली इरेज होने वाले हैं। बहुत एंटरटेनिंग बैटिंग हमें देखने मिली। हालांकि साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से इतना खास दिन रहा नहीं, बट अगर मुझे सिर्फ इंडिया के बारे में बात करनी है तो बहुत खुश हूँ मैं, और मेरे ख्याल से प्रशस्ति आप और अंकित, आप और मेरे ख्याल से जो भी व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं वो काफी खुश होंगे इंडिया का परफॉर्मेंस देखकर। खासकर जो 2 टेस्ट मैचेस हमने जीते थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 महीने पहले जो हुआ था दिसंबर 2023 में, उसके बाद हम ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो लग रहा था कि क्या वही कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे या नहीं, क्योंकि 6 महीने का पीरियड बीत चुका था। बट वैसे ही लगा कि आई थिंक टेस्ट क्रिकेट बहुत कंफर्टेबली इंडियन टीम ने
उसको आजमा लिया है। और जैसे कि मैंने पिछले डिस्कशन में भी कहा था कि प्रोबेबली इट इज़ टेकिंग लाइक फिश टू वाटर, तो मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए जो टेस्ट क्रिकेट है काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे जो कोच है, हेड कोच जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के अमोल मुजुमदार, उनका भी यहाँ पे मेंशन करना है, बिकॉज़ वी हैव नोन अमोल मुजुमदार एज़ अ डॉयन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली कभी इंडिया के लिए खेला नहीं, बट जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन रहा है, मुंबई के लिए और उसके बाद काफ़ी स्टेट्स के लिए, तो मेरे ख्याल से उनका रोल भी बहुत अहम रहा है। और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी मेंशन करा है कि अमोल मुजुमदार सर जो है, उन्होंने काफ़ी गाइडेंस और सपोर्ट भी दिया है, तो शायद उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजीज़ या टैक्टिक्स डिस्कस करी होंगी या जो भी चर्चा हुई होंगी ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वही कॉन्फिडेंस आई थिंक बल्लेबाजों में हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि बड़े इनिंग्स यूजुअली हम देखते नहीं है। शेफाली वर्मा जैसे प्लेयर से वो काफ़ी अटैकिंग अप्रोच रखते हैं, ज़्यादा कुछ वो आई थिंक जोखिम लेने की कोशिश वो करते हुए उनकी विकेट चली जाती है। बट आज उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, एंड स्पेशली द वे शी वाज अप्रोचिंग हर 200, मुझे वो वीरेंद्र सहवाग का जो ट्रिपल सेंचुरी की तरफ वो जैसे जा रहे थे, वैसे ही कुछ याद दिला दी। बैक टू बैक सिक्सेस उन्होंने लगाए, तो ओवरऑल आई थिंक देखने में बहुत मजा आया। उनके अलावा आई थिंक हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन है वो अभी भी अनबीटन है। जेमिमा रॉड्रिक्स, उनके भी बल्ले से हमने हाफ सेंचुरी देखी, तो और ऋचा घोष ऑफ कोर्स, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। 100 के ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट, और आखिर में जो इम्पीटस हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने मिलकर दिया है, दोनों अनबीटन है, 75 रनों की साझेदारी हो चुकी है। आई थिंक दे विल पिक अप फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट कल के दिन के लिए। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था मैच के बाद, जब स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा के साथ जब कमेंटेटर्स अंजुम चोपड़ा, मुरली कार्तिक बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पिच थोड़ा-सा स्लो था शुरुआत में, बट एज़ व्यूअर्स आई थिंक हमें वैसे कुछ लगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि द पिच इज़ प्रोबेबली एज़ फ्लैट एज़ अ पैनकेक, क्योंकि कुछ ज़्यादा हमें लग नहीं रहा था। बट इन दोनों ने कहा कि थोड़ा-सा स्लो था, शेफाली ने कहा थोड़ा-सा टर्न भी हो रहा था, बट बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजों ने हैंडल किया। और उनकी जो केमिस्ट्री थी या जो कामराडरी हमें देखने मिली स्मृति और शेफाली के बीच की, जैसे कि उन्होंने कहा था कि स्मृति वाज गोइंग गिविंग स्ट्राइक टू शेफाली व्हेन द स्पिनर्स वर कमिंग ऑन, और शेफाली उनको स्ट्राइक दे रही थी स्मृति को जब पेसर्स थे, तो वो भी देखने में काफी मजा आया। दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को अच्छी तरीके से जज करके खेल रहे थे। आई थिंक हम जितना बात करें उतना कम है। आई थिंक ओवरऑल सुपर परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम टुडे। या बहुत ही एकदम बेहतरीन प्रदर्शन था, बहुत ही अच्छा डोमिनेंट परफॉर्मेंस। एंड एक और चीज हुई कि जो इससे पहले फर्स्ट इनिंग्स का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, बट वो 473 जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे 2022 वाले एशेज में, उसका जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी ब्रेक है। बट वो इस समय ऑन पेपर्स नहीं हुआ, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, या अभी ऑल आउट नहीं हुए, बट वो मार्क भी टूट चुका है। एंड आई फील कि जो एक और मार्क है, जो हाईएस्ट एवर वुमेन्स का जो टेस्ट का स्कोर हम बात करते हैं 575 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था, जिसमें एनाबेल सदरलैंड की सेंचुरी आई थी, वो उस समय उनने फास्टेस्ट सेंचुरी, डबल सेंचुरी जो उन्होंने रजिस्टर करी थी 245 बॉल्स में। सो उस चीज को अब ब्रेक हुआ है, जो कि शेफाली वर्मा ने इस बार किया है। तो उससे पहले हम स्मृति मंदाना के बारे में बात करते हैं कि स्मृति मंदाना ने सेकंड फास्टेस्ट टू 500 टेस्ट रन का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने किया। अभी टॉप पे शेफाली वर्मा आ गए हैं, उन्होंने भी इसी मैच में 5 मैचेस में उन्होंने इस चीज को अचीव किया। एंड स्मृति मंदाना ने 7 मैचेस में ये 500 रन, जो कि टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट मैचेस बहुत कम होते हैं, तो उसको उन्होंने अचीव किया। फिर स्मृति मंदाना ने अपनी सेकंड टेस्ट सेंचुरी भी इसमें अचीव करी। 122 गेंदों में उन्होंने ये सेंचुरी मारी है। एंड स्मृति मंदाना ने अपना हाईएस्ट एवर टोटल, जो कि उन्होंने सेकंड ओडीआई में रजिस्टर किया था 136 का, उसको बीट किया, और 149 उन्होंने आज अपना बनाया है। ये अकेली एक इंडियन है जिन्होंने सेंचुरी होम एंड अवे दोनों ही टेस्ट में एंड ओडीआईज में भी बनाई है। सो अंकित, स्मृति मंदाना का हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन इस समय ये साउथ अफ्रीकन सीरीज चल रही है। आई फील ये ड्रीम टूर हो सकता है किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 सेंचुरीज कंसेक्यूटिवली बना चुके थे, तीसरी से आप सिर्फ 10 रन दूर थे, एंड आपने पूरी ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन 343 का जो मार्क था वो भी आपने टच किया। फिर उसके बाद आपने टेस्ट की शुरुआत इतनी बेहतरीन करी, अपना ही इंडिविजुअल स्कोर जो कि आपने 9 दिन पहले बनाया था उसको तोड़कर आपने 149 आज रजिस्टर किया। सो आई फील उनके लिए इस समय बहुत ही बेहतरीन इस समय प्रदर्शन बैटिंग का हम देख सकते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? See, I think firstly, hi Prashasti and Julie, and
आपने जो आई थिंक इतने सारे रिकॉर्ड्स आई थिंक एट टाइम्स जस्ट टू उसके बारे में वापस सोचना भी एट टाइम्स मुश्किल होता है, बिकॉज इतने सारे रिकॉर्ड्स एक दिन में टूटते हुए हमने देखे। एंड आई थिंक वनडे सीरीज से भी रहा है, लेकिन आई थिंक एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि 4 लगातार शतक उनके हो गए इस सीरीज में, बिकॉज 3 लाइक ऑब्वियसली नॉट अ सेंचुरी बिकॉज शी मिस्ड आउट इन द थर्ड मैच। आई थिंक 90 पे आउट हुए थे, सो मेरी माफी, बट आई थिंक 3 शतक उनके हो गए 4 मैचेस में। आई थिंक दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का फॉर्म है उनको। एंड पहले थोड़े इश्यूज होते थे कि जैसे 80s 90s में आउट होते थे एक अच्छी स्टार्ट मिलके, लेकिन आई थिंक थ्रू आउट द सीरीज हमने देखने मिला है कि जब जब स्टार्ट मिला आई थिंक उन्होंने एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट किया। एंड ऐसा ही नहीं कि सेंचुरी के बाद तुरंत आउट हुए। आई थिंक 150 136 ऐसे स्कोर्स उन्होंने बनाए इस सीरीज में। एंड आज भी इनिशियली अपना टाइम लिया। इनिशियली जो भी फिफ्थ सिक्स स्तंभ की जो गेंदें थी आई थिंक काफी हद तक उन्होंने छोड़ी, बट वंस शी गॉट सेटल एंड आई थिंक जितना समय उन्होंने पिच पे बिताया उसके बाद आई थिंक हमने देखा कि कितने सारे अटैकिंग शॉट्स वो खेलते गए, खास करके स्पिनर्स के सामने। आई थिंक स्टेप आउट भी काफी अच्छे से किया था उन्होंने। एंड आई थिंक प्रीटी मच विद शफाली वर्मा एज वेल, बिकॉज उनका भी उनका तो दोहरा शतक था एंड ऑब्वियसली हर फर्स्ट सेंचुरी फॉर टीम इंडिया। बट स्मृति मंदाना आई थिंक एक ऐसी सीरीज रही है उनके लिए आई थिंक जो शायद मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय के लिए वो याद रखेंगी। एंड आई थिंक T20 सीरीज भी आ रहा है, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि उनके रन्स वहां भी बनेंगे आई थिंक, जो इंडियन फैंस की उम्मीद रहेंगी। लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग कि डे 2 में आई थिंक कहाँ ये मुकाबला जाता है, बिकॉज 525 हमने बनाया, यहाँ से कौन सा वो आंकड़ा होगा आई थिंक जिसमें इंडियन टीम आई थिंक मेरे हिसाब से तो 600 रन का वो आंकड़ा होगा शायद इंडियन टीम सोच रही है और चाहेंगी कि पहले सेशन में आई थिंक वो हासिल करे। या वो एक आंकड़ा जो आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी मेंशन किया, वो 575 को उनको तोड़ना वो सोच रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ 50 रन शॉर्ट हो। एंड मैं एक बात और कह सकती हूँ, लाइक अगर 5-6 ओवर और होते तो जिस हिसाब से आज बैटिंग हुई है, जिस स्ट्राइक रेट से टेस्ट में आज इन लोगों ने खेला है, तो वो और शायद बन के आज ही वो रिकॉर्ड टूट सकता था। बट सी स्मृति मंदाना ने भी 92 का एक औसत रखा था, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, उन्होंने 27 बाउंड्रीज मारी एंड एक मैक्सिमम भी आया उनके बल्ले से। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, एक अटैकिंग उन्होंने खेला है स्मृति मंदाना ने। एंड साथ ही साथ शेफाली वर्मा, उन्होंने भी अपनी मेडन 100 पहले रजिस्टर करी थी, पर ये मेडन 100 को भी उनका आज तक किसी फॉर्मेट में 100 नहीं आया था। उनका इससे पहले 75 नाबाद का ओडीआईज में है रिकॉर्ड, एंड साथ ही साथ उनका T20 में भी शायद 73 का रिकॉर्ड है। टेस्ट में भी उनका रिकॉर्ड नहीं था, पर उन्होंने उस चीज को बीट किया एंड अपनी मेडन सेंचुरी फिर उसको कन्वर्ट किया उन्होंने एक डबल सेंचुरी में। तो ये एक फीट जो पहली बार इतना अच्छा हुआ कि उनके लिए, कि उन्होंने फास्टेस्ट इस चीज को क्लियर किया। उन्होंने 194 बॉल्स में इस अचीव किया इस फीट को। और उससे पहले जब उन्होंने 150 उनकी जो बनाई थी वो भी फास्टेस्ट थी, 158 बॉल्स में उन्होंने 150 रिकॉर्ड करी। फिर उसके बाद कुछ ही बॉल्स में उन्होंने 200 रिकॉर्ड करी। एंड मैं जो उस समय मैंने स्मृति के साथ भी आपको मेंशन किया था कि 500 रन जो टेस्ट मैच में है, तो वो 5 मैचेस में उन्होंने इस चीज को अचीव किया। साथ ही साथ वो यंगेस्ट भी बने, उन्होंने 20 साल की उम्र में इस चीज को 500 रन टेस्ट मैच में उन्होंने अपने नाम रजिस्टर करे। एंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी अभी हमने देखा एनाबेल सदरलैंड, उनका भी मैंने मेंशन किया था, उन्होंने 248 बॉल्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। तो उस चीज को उन्होंने बीट करके आज इतना स्कोर किया। एंड साथ ही साथ सेकंड इंडियन बनी जिन्होंने डबल सेंचुरी रिकॉर्ड करी है, एंड सेकंड यंगेस्ट भी, क्योंकि मिथाली राज उनके अभी ऊपर है जिन्होंने 19 इयर्स एंड फ्यू टू 56 डेज में उन्होंने इस चीज को अचीव किया। एंड शेफाली वर्मा ने 20 साल और 152 डेज में इसको अचीव किया आज। तो जूली, शेफाली वर्मा के इस डबल सेंचुरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि फास्टेस्ट 150 तो उन्होंने बनाए, साथ ही साथ उन्होंने इतना फास्ट लाइक 200 भी बनाया, लाइक रनर बॉल वाला सिचुएशन हो गया कि आज तक किसी भी विमेन टेस्ट क्रिकेटर ने ऐसा नहीं किया कि जो स्ट्राइक रेट है वो उनका 100 से ज्यादा का हो। तो उस चीज को उन्होंने बनाया, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
एक्चुअली प्रशस्ति और अंकित, मुझे ना शेफाली वर्मा की बैटिंग देखकर आज बहुत मजा आया, क्योंकि उन्होंने इसके पहले, जैसे कि आपने कहा, सेंचुरी नहीं लगाई थी। वो 90s में मेरे ख्याल से आउट हुई थी, बट सेंचुरी का मार्क उन्होंने अचीव नहीं करा था। तो शायद किसी भी क्रिकेटर के लिए वो माइलस्टोन होता है, या सेंचुरी जो होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो आनी बहुत जरूरी होती है। बट आई थिंक आज जब वो बैटिंग कर रहे थे, उनका माइंडसेट ऐसा था कि मुझे कुछ रिकॉर्ड्स के लिए खेलना नहीं है, मुझे सिर्फ बॉल देखना है, और जो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, अटैक करना है बॉल को। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि वॉच द बॉल, हिट द बॉल, वैसा उनका अप्रोच था। और आई थिंक वही वजह थी कि उसकी वजह से वो 100 हो गया, 150 हो गया, और 200 भी उन्होंने पार करा। तो वो देखकर काफी मजा आया, और उनको एक अच्छी कंपनी भी मिली थी स्मृति मानधना के रूप में, क्योंकि क्रिकेट ऑब्वियसली, अगर हम बैटिंग के बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अबाउट पार्टनरशिप्स। और ये दोनों जब भी एक साथ बल्लेबाजी करते हैं, आई थिंक दे ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर। तो आई थिंक वो भी उनके लिए काफी काम में आया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी चल रहा था, तो इसीलिए गेंदबाजों को भी मुश्किल हो रही थी उनकी लाइन लेंथ एडजस्ट करने को, या फील्ड प्लेसमेंट्स के लिए भी मुश्किलें हो रही थी कप्तान लॉरा वुल्फार्ट को, आई थिंक। तो काफी सारी जो चीजें थी, प्रोबेबली स्टार्स और अलाइंड, कि शेफाली वर्मा को आज डबल सेंचुरी लगानी थी, और वैसे ही कुछ हुआ। सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी उन्होंने बनाया, जैसे कि आपने कहा, मिथाली राज 214 और शेफाली वर्मा 205। तो केवल 9 रन ही रह गए, तो प्रोबेबली एक 6 और एक 4 ही दूर थे, और हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन वुमेन क्रिकेटर इन टेस्ट क्रिकेट भी हो सकता था आज उनके नाम। बट ऑब्वियसली काफी यंग करियर है, और बहुत सारे टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि ये लैंडमार्क तो जरूर शेफाली वर्मा बीट करेंगी। शायद ट्रिपल सेंचुरी भी आ सकती है उनके बल्ले से, आने वाले मैचेस में हम जरूर देखेंगे। बट आई थिंक ओवरऑल उनकी बैटिंग देखने में आज बहुत मजा आया। अटैकिंग अप्रोच उनका था, और स्पिनर्स को उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया, क्योंकि स्मृति मंदाना ने ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि मैच के बाद कहा कि शेफाली को स्पिनर्स खेलने में आसानी हो रही थी, बट यूजुअली हम लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में देखते हैं कि उनको स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट आज जिस तरीके से उन्होंने स्टेप आउट करा, या जो वी जिसकी हम बात करते हैं, स्ट्रेट शॉट्स या स्ट्रेट बैट के जो शॉट्स खेले, वो देखने में मजा आया। क्रॉस बैटर शॉट्स बहुत कम देखे शायद मैंने शेफाली वर्मा की बैटिंग में, तो आई थिंक वो भी एक रीजन था उनके सक्सेस के लिए। तो आई थिंक कूडोज टू शेफाली वर्मा। और हरियाणा से आती है ये प्लेयर, तो मेरे ख्याल से आज चेन्नई में वो हरियाणा का हरिकेन जरूर पहुंच गया था शेफाली वर्मा के बैटिंग से। तो बहुत बहुत मजा आया। और आई थिंक उन्होंने उनके एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो वीरेंद्र सहवाग को अपना रोल मॉडल मानती है, तो काफी उनकी तरह ही उन्होंने टेस्ट बैटिंग करी। तो अगर जो भी व्यूअर्स आज शेफाली वर्मा की बैटिंग देख रहे थे, अगर उन्होंने सिर्फ उनका आई थिंक फेस के नीचे का पार्ट देखा होगा, या जो भी फुटवर्क या जो भी देखा होगा, उनको लगा होगा शायद वीरेंद्र सहवाग दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे ही कुछ अटैकिंग अप्रोच था। बट ओवरऑल बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देखने में आज। जी, बहुत ही उन्होंने बैटिंग में बहुत अच्छा किया, एंड इतना जो हिटिंग की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने 196 बॉल्स में इस चीज को अचीव किया, वो सेम अगर मैं मेंस क्रिकेट में याद करूं तो वीरेंद्र सहवाग ने भी इस चीज को 196 बॉल में और 2 सिक्सेस और 1 रन करने के बाद उन्होंने ये एक सेंचुरी भी उन्होंने अचीव करी थी, डबल सेंचुरी उन्होंने अचीव करी थी। सो वो भी काफी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिली। एज अ क्रिकेट फैन हम दोनों में सिमिलैरिटीज जोड़ने का ट्राई करते हैं कि हमें जितना एक्साइटमेंट हम गैदर कर सके उतना करें। एंड शेफाली वर्मा ने लाइक उनका इससे पहले 96 का हाई स्कोर था इंग्लैंड के खिलाफ, उस चीज को उन्होंने तोड़ा, एंड इस बार इतना अच्छा प्रदर्शन दिया। एंड उन्होंने मोस्ट सिक्सेस भी मारे थे, लाइक 8 सिक्सेस। इससे पहले लाइक 2 ही सिक्सेस अगर है तो किसी प्लेयर ने उन्होंने मारे हैं, इन्होंने 8 सिक्सेस मारे, 23 बाउंड्रीज, 104 का स्ट्राइक रेट। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आया था शेफाली वर्मा के बैट से। तो ये तो शेफाली वर्मा के बारे में बात करी हमने, अभी उससे पहले स्मृति मंदाना की। लेकिन इन दोनों की जो साझेदारी, जो हम बात करते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनिंग पेयर्स और वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, तो उनके बारे में अगर पार्टनरशिप की हम बात करें तो उन्होंने मोस्ट पार्टनरशिप रन्स इन टेस्ट का भी एक रिकॉर्ड है। लाइक ओवरऑल विकेट, आप कोई भी विकेट पार्टनरशिप ले लीजिए, उसमें इस जोड़ी ने 831 रन्स अपने नाम दर्ज करे हैं। इससे पहले जेनेट ने एंड कैरोल ने 691 रन्स बनाए थे, उस चीज को इन्होंने 691 को बीट करके 831 आज ही इस चीज को चेंज करके इन्होंने बनाया। और इनका सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट भी आज ही रजिस्टर हुआ। जो 292 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, वो एनी विकेट पे सेकंड हाईएस्ट हो जाती है। एंड ओपनिंग पार्टनरशिप में लेकिन ये नंबर 1 ही रहेगी। उन्होंने किरण बलूच और साजिदा शाह का जो 241 का था, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची में 2004 में बनाया था, उसको उन्होंने बीट करके आज ये 292 की जो ओपनिंग पार्टनरशिप आई है, उसको उन्होंने बिल्ड किया।
तो बहुत ही एक अच्छा मैच था, पार्टनरशिप्स थी एंड एक ने सेंचुरी, एक ने डबल सेंचुरी बनाई। सो अंकित, इस पार्टनरशिप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सी आई थिंक बिकॉज आई थिंक ये जो ओपनिंग इनकी जो साझेदारी बनती है ना, आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ अब द फैक्ट कि आप इंडिया में खेलो या फिर इंग्लैंड में या फिर कोई भी ओवरसीज कंट्री, आई थिंक बिकॉज नए बॉल के साथ आई थिंक काफी मूवमेंट होने वाली है, परेशानी होने वाली है। इवन इंडिया में आई थिंक इनिशियली आपको वो मदद मिलती है। एंड आई थिंक उन ऐसे बहुत दोनों का यंग करियर है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, बिकॉज आपने भी मेंशन किया था कि शायद इतने सारे टेस्ट मैचेस हमने खेले नहीं। हालांकि अच्छी चीज़ है कि पिछले साल हमने 2 खेले थे हमारे होम सर्वर में एंड अभी 1 खेल रहे, तो ऑब्वियसली पिछले कुछ टाइम से खेल रहे हैं एंड इतने बहुत यंग करियर में। और मुझे वो लग रहा है वो जो आंकड़ा है 831 का, आई थिंक वो 1000 रन भी बन सकता है अगर हमारी एक और इनिंग्स आई। एंड आई एम नॉट श्योर कि वो आएंगी कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के 2 इनिंग्स बाकी है एंड मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सूनर, कि हो सकता है कि अगला टेस्ट मैच जब भी खेलेंगे आई एम प्रीटी श्योर कि वो 1000 रन का आंकड़ा भी पार होगा। एंड इट्स वेरी गुड टू सी कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट काफी अच्छे से करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि जब भी स्पिनर्स आते हैं आई थिंक निगाह शफाली वर्मा या फिर स्ट्राइक रोटेट करी जाती है। एंड द सेम शफाली वर्मा ने कहा था स्मृति के सामने, जब पेसर्स आते हैं शी इज द वन हु टेक्स द चार्ज। सो आई थिंक जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी एंड कम्युनिकेशन दोनों का काफी अच्छा है। एंड आई थिंक ये अच्छी चीजें देखने मिल रही है बिकॉज शफाली आई थिंक वो काफी यंग है, एक तरफ स्मृति मंदाना का एक्सपीरियंस। सो आई थिंक इन ऑल दोस फैक्टर्स शायद आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक काफी भाग्यशाली मैं मानूंगा आई थिंक इंडियन फैंस आई थिंक है, बिकॉज तीनों फॉर्मेट में दोनों ओपनर्स स्टेबिलिटी मिलती है आपको। एंड आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर बैटिंग आ गई तो शायद वो 1000 रन का आंकड़ा भी इसी मैच में पार हो। जी, ये बहुत ही एक आपने इंटरेस्टिंग बात कर दी अंकित, की 1000 रन का आंकड़ा, क्योंकि अभी वो 575 भी टूटता हुआ दिख रहा है। अगर इंडिया डिक्लेयर नहीं करती तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर की बैटिंग ही नहीं आई है और राउंडर्स तो अभी आए नहीं। अभी जितने बैटर्स हैं हमारे, बैटर्स ने अभी परफॉर्म किया है, अभी ऑलराउंडर्स का परफॉर्म करना बचा है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा कि वो कितने रन ऐड करते हैं एंड कितनी और हाफ सेंचुरीज, सेंचुरीज, डबल हंड्रेड्स देखने को मिलती है इस मैच में। तो जूली, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो अभी 525 का टोटल है, आपको क्या लगता है इंडिया इसको डिक्लेयर करने पे कल सोचेगा कि शुरू हम देखें कि शायद साउथ अफ्रीका ही बैटिंग करना स्टार्ट कर दे, या फिर इंडिया उसके और थोड़ा बना के और रन्स बनाए? बिकॉज 4 दिन का टेस्ट मैच है, फर्स्ट डे ही आपने इतने रन्स बना लिए, तो आपके पास भी काफी ओवर्स है एंड मे बी ऐसा हो कि जैसा हमने सेकेंड ओडीआई में देखा कि इतना बड़ा लक्ष्य बनाने के बाद भी 325 का, स्टिल साउथ अफ्रीका ने उस चीज को ऑलमोस्ट चेज किया 4 रन शॉर्ट होके भी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उधर से भी किसी की डबल सेंचुरी या सेंचुरी आए, हमें और रिकॉर्ड्स देखने को मिले। सो लाइक बहुत एक विकेट्स प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है कि लाइक इंडियन बैटर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या साउथ अफ्रीका, वो जो सेटबैक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी इसी साल लिया था, उस चीज को क्या वो ओवरकम करके बैटिंग करते हैं या फिर इंडिया डिक्लेयर करती है? तो आपके क्या व्यूज रहेंगे इस चीज पे? मुझे लगता है आज काफ़ी डिस्कशन होगा ड्रेसिंग रूम के अंदर या होटल रूम के अंदर, माफ़ कीजिएगा। ये मैच के बाद टीम मीटिंग ज़रूर होंगी। कोच अमन मजूमदार होंगे, कप्तान हरमनप्रीत कौर और बाकी पूरी टीम आई थिंक काफ़ी बातचीत करेंगे। और शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना भी ऑब्वियसली कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा था पिच के ऊपर। तो उनके पास वो जो पिच का असेसमेंट है वो एकदम क्लियर होगा। और उन्होंने जैसे कि इंटरव्यू में भी कहा, मैंने जिससे इस डिस्कशन में बात करी, कि थोड़ा सा लो और स्पिन भी हो रहा है पिच। और इंडिया के पास 3 बेहतरीन स्पिनर्स है, दीप्ति शर्मा हो, राजेश्वरी गायकवाड़ हो, स्नेह राणा हो। तो आई थिंक थोड़ा सा असेस करेंगे कि क्या एक अच्छा स्कोर हो सकता है। और मुझे लगता है, हालांकि अंकित कह रहे हैं कि शायद अगर इंडिया को और एक बार बैटिंग मिले तो ऑब्वियसली मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। बट आई थिंक इंडिया सोचेगी कि बस एक बार हमने बैटिंग कर ली, बस हो गया ये। साउथ अफ्रीका को ही हम दोनों बार गेंदबाजी करेंगे और प्रॉब्लली एक इनिंग्स डिफीट, यही सोच होगी इंडियन टीम की 525 रन बनाने के बाद डे 1 के ऊपर। तो आई थिंक मुझे लगता है एटलीस्ट इमीडिएटली तो नहीं डिक्लेयर होने वाला है, ओवरनाइट तो ऑब्वियसली नहीं डिक्लेयर करेंगे इंडियन टीम। शायद लंच तक खेल ले और शायद लंच और टी के बीच आई थिंक डिक्लेयर हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ा सा वो टैक्टिकल मूव भी होगा। लाइक प्रॉबेबली इंडियन टीम को पूरी तरीके से वेयर आउट भी करना होगा साउथ अफ्रीकन टीम को, क्योंकि चेन्नई के अंदर ये मैच हो रहा है, काफ़ी हॉट कंडीशंस है। और साउथ अफ्रीका जैसे टीम को, जो फॉरेन टीम है, वो इंडिया में आकर इतने हॉट कंडीशंस के अंदर अगर आप
तकरीबन 150 ओवर्स फील्डिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है उनके बल्लेबाजों के लिए। तो थोड़े से माइंड गेम्स भी खेले जाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम अक्सर ये देखते हैं। तो एक टेंटेटिव स्कोर मुझे पता नहीं, बट आई थिंक मिनिमम स्कोर ऑफ 600 ये तो उनके दिमाग में होगा ही। और जिस तरीके से ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा उनको। और आपने जैसे कि कहा, काफी बल्लेबाज भी आने बाकी है, दीप्ति हो, पूजा हो, स्नेह राणा हो, तो बल्लेबाजी बहुत बाकी है। तो आई थिंक क्विक रन्स स्कोर करेंगे, प्रोबेबली उनको लाइसेंस टू थ्रिल ऐसा दिया जाएगा कि आप जाइए, बल्ला घुमाइए, जितने रन्स बटोर सकते उतने आ जाइए। मुझे नहीं लगता कोई भी बल्लेबाज सेंचुरी या वो डबल सेंचुरी के लिए खेलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा रन कंट्रीब्यूट करने की कोशिश होगी, और डिक्लेयर ही होगा। मुझे नहीं लगता वो ऑल आउट तक इंडियन टीम खेलेगी, डिक्लेयर करेंगे और साउथ अफ्रीका को इन्वाइट करेंगे बल्लेबाजी करने के लिए। या ये बहुत एक इस समय दिलचस्प सिचुएशन है इंडिया की, क्योंकि आप ऑलरेडी 525 बना चुके हो। ये देखने का होगा कि और कितने रन्स कल बनते हैं, या साउथ अफ्रीका अगर उनको बैटिंग का मौका मिलता है तो वो इस चीज को कैसे करती, क्योंकि उनके भी ड्रेसिंग रूम में अभी चर्चा हो रही होगी कि वो इतना बड़ा लक्ष्य अगर उनके सामने है और उसमें और भी चीजें ऐड हो सकती हैं, तो वो उनको कैसे आउट परफॉर्म करते हैं, तो ये देखने वाला होगा। सो मैं दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम हर मैच का डे खत्म होने के बाद, स्टंप्स के बाद आपको यहीं पे रिव्यूज देंगे। हम सारे माइलस्टोन्स को, जैसे आज हमने डिस्कस किया, वैसे ही सारे माइलस्टोन्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज स्टे ट्यून एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। थैंक यू।